पश्चिम बंगाल की तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए हुमायूं कबीर ने कहा है कि मेरी पहली पसंद टेबल है, जबकि दूसरी पसंद ट्विन रोजेस है। हुमायूं कबीर ने बताया कि वो जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उनकी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी। तो एनडीटीवी की टीम ने हुमायूं कबीर से एक्सक्लूसिव बात की है। आइए पहले उससे सुन लेते हैं। लक्ष्य है आम जनता का उन्नयन और इसको मद्देनजर रखते हुए हुमायूं कबीर आज बेलडांगा मुर्शिदाबाद में अपना पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। दादा, लक्ष्य होगा जनता का उन्नयन, क्या होगा इस पार्टी का नाम? देखिए पार्टी क्या नाम है, ये सब कुछ 2 घंटा 3 घंटा वेट कर लीजिए, 12-1 बार दीजिए, सब कुछ पता मिल जाएगा। इसमें जनता उन्नयन ये रहेगा, है ना? हाँ, JUP जनता उन्नयन पार्टी शॉर्ट फॉर्म। পুরো নাম তো ইলেকশন কমিশনের অ্যাপ্রুভাল আসার পরে লোগো আসবে, তখন জানতে পারবেন। लेकिन ये बड़ा मकसद है, आप कह रहे हैं आज आपने ये भी तैयार कर चुके हैं कि मुर्शिदाबाद और पश्चिम मिदनापुर के कुछ कैंडिडेट के नाम आप घोषणा करें। चुनाव तो बहुत दूर है, इतना आगे बढ़ चुके हैं हुमायूं कबीर जी। नहीं तो लोगों को कोई मेरा अंदाजा नहीं पा रहा है कि हुमायूं कबीर क्या करने जाते हैं। कोई पागल बोल रहा है, कोई बोला है कोई गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व है कि है नहीं, हम पब्लिक इनको साथ है। आज भी थोड़ा ट्रायल दिखाएगी, फिर मैदान में उतरेगी तो क्या होगी बाद में सोच जाएगी। JUP जनता उन्नयन पार्टी ये किसके बात सामने रखेगा? मुसलमान समाज के या फिर आम जो है नागरिक, आम समुदाय के बात सामने? आम समुदाय सब लोगों को, लेकिन मुसलमान होने के तरफ मुसलमान को खिलाफ जो कर रहा है सत्ताधारी पार्टी, वो तो मुसलमान को मैं जो वंचित हो के रखा, मुसलमान को जो झूठ बात बोल के इनको चुनाव में वोट ले रहा है, इनको तो खिलाफ बोलूंगी। मुर्शिदाबाद में कितने कैंडिडेट के आप नाम घोषणा करेंगे और पश्चिम मिदनापुर में कितना? आज सारे 2, 4 और 1 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। मुर्शिदाबाद 4 और पश्चिम मिदनापुर का खड़गपुर ग्रामीण का उम्मीदवार करेगी। मेरा आखिरी सवाल, कल मोहन भगवत कोलकाता में थे, उन्होंने इस बाबरी मस्जिद के इशू को उछाला, खरी खोटी सुनाई। क्या लग रहा है अब RSS के प्रमुख वो जो है इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या इशारा, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा गर्व हो रहा है जो सारा भारत का RSS का जो महासचिव है, जो आधिकारिक है, जो सम्मानीय मोहन भगवत जी है, वो मेरा को लिए रिएक्शन दे रहा है। ये मेरा बहुत खुश लग रहा है। उनका कहना है कि जो मसला सुलझ गया था कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, सालों से चलता हुआ, आज का विचार विमर्श किया गया, लेकिन उसको फिर से उछालने के पीछे कुछ अलग मकसद हो सकता है। इस बारे में उन्होंने जिक्र की है, क्या कहेंगे? मकसद एक ही है, वो मुसलमान को अधिकार को तोड़ा दिया, मस्जिद को डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, उनको फिर यह रखना चाहिए। वो भगवत जी चाहे कि नहीं चाहिए, वो मेरा पास कोई गुरुत्व नहीं है। भगवत जी मंदिर बनाएगी, सब संविधान पर होगी, और मुसलमान मस्जिद बनाएगी तो संविधान होगी। वो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लिया, वो अयोध्या में लैंड को ऊपर वितर्कत बोला, वो रामलीला को दे दिया, रामलीला राम मंदिर बना लिया। तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में कोई बाबरी मस्जिद बनेगी तो उनका क्या इतना ज़रूरत है इनके लिए रिएक्शन देना? तो भारत को हिंदू के लिए है, भारत को संविधान तो सब लोगों के लिए है। और मुसलमान को जो अधिकार है, हिंदू को से अधिकार है, क्रिश्चियन को अधिकार है, पंजाबी को से अधिकार है। तो एक बार ये समझ लेते कि हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनाने का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। साल 2026 का चुनाव है, नई पार्टी का दांव उन्होंने चला है। सभी 294 सीटों पर वो लड़ने का इस वक्त वो दावा कर रहे हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी संभव हो सकता है।
चुनाव में मुस्लिम वोटों में बंटवारा भी इसकी वजह से संभव होगा और टीएमसी के वोट बैंक में सेंध भी संभव है, यानी कि इसका जो सीधा नुकसान होगा वह तृणमूल कांग्रेस को होगा। राज्य में करीब 27% मुस्लिम वोटर्स हैं। करीब 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी माने जाते हैं, तो इन सीटों पर खासतौर से हुमायूं कबीर की नई पार्टी असर डाल सकती है। हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी इसकी वजह से संभव होगा जब वो मैदान में उतरेंगे और मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी को फायदे की उम्मीद है। तो टीएमसी नेताओं के मंदिर मस्जिद मुद्दे पर एनडीटीवी की टीम ने बीजेपी सांसद सामिक भट्टाचार्य से बात की है। आइए सुन लेते हैं इस बातचीत। क्या कहेंगे, अब बाबरी मस्जिद की तैयारी हो रही है? इसी समय सारे अल्पसंख्यक भी समझ गए ममता बनर्जी का असली चेहरा। मर रहे मुसलमान, मार रहे मुसलमान। जो तृणमूल कांग्रेस का प्लान बी है, हुमायूं कबीर का इतना हिम्मत नहीं और हुमायूं कबीर का स्टेशन इतना ऊंचा नहीं है जो अलग से कोई पार्टी बना सके। हुआ क्या, हुमायूं कबीर ने जिस दिन बोला था कि हम 70% है, जब चाहे 30% हिंदू को काटकर भागीरथी में बहा सकते, उस दिन मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। तो आज हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो तृणमूल का साथ कर रहे हैं और उसमें तृणमूल कांग्रेस है। समीक्षा, तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी उसको पूरी तरह से आश्रय दे रही है। अगर हिंदुस्तान के किसी भी आदमी ये मान ले जो भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद बनाने का पहले का साथ खड़ा है तो ये असंभव है। हुमायूं कबीर का जो बातें हैं उसका खिलाफ तो बहुत सारे आरोप है, उसको तो उसी दिन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आज तक हुमायूं कबीर बाहर क्यों है? खुलेआम ऐसा सांप्रदायिक स्थिति पैदा कर देना, ये तो हुमायूं कबीर का काम है। तो इसलिए उस समय मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी साधी थी? तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है हुमायूं कबीर ने। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर रेजी नगर से लड़ेंगे चुनाव और बेलडांगा से भी वो उम्मीदवार होंगे। तो ये 2 सीट हैं जिनका उन्होंने जेयूपी, जो उन्होंने नई पार्टी लॉन्च की है, जनता उन्नयन पार्टी, उसकी टिकट पर खुद वो 2 सीटों से चुनाव पश्चिम बंगाल के विधानसभा में लड़ेंगे। वो जो 2 सीटें बताई जा रही है, रेजी नगर से वो चुनाव लड़ सकते हैं और बेलडांगा से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हुमायूं कबीर जिनके सियासत ने एक तरह से राजनीति को और गरमा दिया है। अगले साल चुनाव है पश्चिम बंगाल में और हुमायूं कबीर को टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद वो बाबरी मस्जिद की जिद को लेकर वो अड़े रहे।